जो वोटर्स हैं जी। वो इस बार ज्यादा बोलते नहीं है। आम आदमी पार्टी ने एक माहौल भी खड़ा किया है, दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है उसको जिताने में शायद गुजरात अग्रसर रहेगा। अब गुजरात में राजस्थान मॉडल क्या है, अभी तक हम गुजरात का मॉडल क्या है वो ही नहीं समझ पाए। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उनके काफी एमएलएस वो भारतीय जनता पार्टी में जाते रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तो आम आदमी की सरकार बन गई है। अच्छा, मगर ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है ये सूरत में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार किए हैं वो काफी स्ट्रांग है। जैसे रेवड़ी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा तो प्रधानमंत्री जी की भाषा है, और मुस्लिम वोट बैंक वैसे कांग्रेस के साथ रहती थी, उसमें उनको नुकसान हो ही रहा है। तो मुस्लिम्स अब ज्यादा खुलकर बोलते नहीं है, मगर उनके जहन में तो कुछ न कुछ बात चलती है। ध्यानगरा के एमएलए 4 महीने तक जेल में था और फिर वो बीजेपी ज्वाइन होता है और पारसमणि का स्पर्श हो जाता है। गुजरात में लोग है ना बहुत सेंसिटिव इस माने में है पहले से, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मैं अभी एक बेहद खास मेहमान के साथ में गुजरात में हूँ, अहमदाबाद में हूँ। मैं आपको बताऊं, आज मैं प्रोफेसर हरि देसाई के साथ में हूँ। सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। धन्यवाद। प्रोफेसर हरि देसाई, जर्नलिज्म का जो यहाँ पे एक गुजरात में एक दायरा है, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो एक श्रेणी होती है वहाँ पे आते हैं। आप पिछले 40 सालों से गुजरात में पत्रकारिता कर रहे हैं और अभी आप निदेशक हैं सर ना, आईजेसी के यहाँ पे हैं। और हम सर से बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर के। एक छोटी सी बातचीत है, हमने ये सोचा कि क्यों ना गुजरात के जो लोग हैं जो यहाँ पे बहुत सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको जितना गुजरात के बारे में पता है, यहाँ की राजनीति के बारे में पता है, शायद हम जैसे जो बाहर से लोग आए हैं या आम जनता से वो बातें नहीं निकाल पाते। खैर सर, सबसे पहला आपसे मेरा यही सवाल है, अभी गुजरात में क्या है, क्या चल रहा है, मजा मचो यहाँ की भाषा में तो कैसा चल रहा है गुजरात में? नहीं, गुजरात में चुनावी माहौल है जी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रवेश हुआ है जी। और 2 और पार्टियां भी मेरे ख्याल से कार्यरत हैं, यानी चुनावी जंग में हैं। जी, जी। वो है ओवैसी की एमआईएम, ओके। और ये राठवा जी की वसावा जी की, सॉरी, छोटू भाई वसावा की जो पार्टी है बीटीपी, ट्राइबल पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी। हम शायद अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर के पौत्र प्रकाश आम्बेडकर भी शायद आए, और हर एक को आने का अधिकार है गुजरात के विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। और दिसंबर में चुनाव तो होना ही है, और पिछले लगभग 25-27 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी जैसा माहौल बना है और जैसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, केंद्र में गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी हैं वो भी गुजरात से हैं, और 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, तो गुजरात उनके लिए बहुत अनिवार्य है जीतना। और माहौल तो ऐसा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन पाएगी। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है अभी? ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसा माहौल। हालांकि जो वोटर्स हैं जी, वो इस बार ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत ज्यादा, यानी इट इज डिफिकल्ट कि उनको मतलब क्या सोच रहे हैं। जी, जी। जैसे बदलाव चाहते हैं, ये सोशल मीडिया में तो बहुत है। जी। आम आदमी पार्टी ने एक माहौल भी खड़ा किया है, दावे भी किए जा रहे हैं। कांग्रेस साइलेंटली काम कर रही है, और ऐसे वक्त में क्या होगा ये मालूम नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव हुआ दिसंबर 2070 में, जो कि 100 से कम सीटें उसको मिली थी, 99 मिली थी, तो इस बार थोड़ी 10-12 सीट बढ़ा सकते आगे पीछे हैं, मगर सरकार तो वो बनाएंगे ऐसा। अच्छा सर, बढ़ा सकते हैं ये निश्चित है या कुछ घटा भी सकते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का भी जो आप बार बार
नाम ले रहे हैं। हाँ नहीं, डिफिकल्ट टू यानी जज द वोटर्स, ओके। क्योंकि अब तो ईवीएम में वोट डालने के लिए वोटर जब जाएगा तो क्या करेगा ये समझ में नहीं आ रहा ये है। भी पॉसिबल नहीं बता। हाँ, आम आदमी पार्टी ने बहुत पहले से उम्मीदवार घोषित किए हैं, वायदे किए हैं, और जो मुफ्त में मिल रहा है उसके बारे में तो हर एक की दौड़ होती है। जी जी जी। तो उसका यदि असर होता है गुजरातियों पर तो शायद आम आदमी को कुछ फायदा हो सकता है, मगर कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी जो है उसको जिताने में शायद गुजरात अग्रसर रहेगा। सर ऐसा मेरा तो एक लग रहा सवाल है। है, मैं आपको जी यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। सर मैं भी यहाँ पे घूम रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से हूँ, और मैं जब लोगों से मिल रहा हूँ, खासकर एक ऐसे वर्ग से मिल रहा हूँ जो गोधरा के बाद में थोड़ा सा उसको ये बताया गया कि भाई थोड़ा सा इनको संभाल के रखना पड़ेगा। है, कल मैं मुस्लिम बस्तियों में था, कुछ हिंदू बस्तियों में भी था, मैं सबसे मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। एक लोगों में एक बातचीत अब शुरू है कि बदलाव, जैसे आपने भी कहा। जी और गुजरात में 27 सालों से भाजपा निरंतर काम कर रही है, यहाँ पे उसकी सरकार है। कांग्रेस हमेशा कोशिश कर रही है, बट कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। इस बार सर राहुल गांधी की एक यात्रा में है, वो गांधी परिवार अभी तक गुजरात नहीं पहुंचा है। जी कांग्रेस यहाँ पे जो फाइट कर रही है वो यहाँ के नेताओं पे है, और एक नेता जो कि राजस्थान से यहाँ पे उनको यहाँ पर बनाया गया कि आप सब देखिए। गांधी परिवार का गुजरात में ना होना, क्या आपको लगता है गुजरात के चुनाव में कोई बड़ा घाटा कांग्रेस को दे सकता है? नहीं, मुझे इसमें कोई घाटा तो नहीं लग रहा है, मगर मेरे ख्याल से राहुल गांधी पदयात्रा पर हैं, और प्रियंका गांधी हिमाचल के चुनाव से कुछ मुक्त होकर अभी यहाँ पर गुजरात में आएंगी, मगर अल्टीमेटली जो चुनाव है वो तो स्थानिक लीडरों को ही लड़ना है। ठीक है। दूसरी बात, कांग्रेस के लिए इस बार थोड़ा अपशुकुन जो कहें तो वो ये रहा कि गहलोत जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना था और साथ साथ राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहना था। जी, जी, जी। वो जो उधेड़बुन उनके यहाँ शुरू हुई और वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो उसका नुकसान उनको जरूर है। जी, जी। दूसरी बात यह है कि वो राजस्थान मॉडल की बात करते हैं। ठीक है। अब गुजरात में राजस्थान मॉडल क्या है, अभी तक हम गुजरात का मॉडल क्या है वो ही नहीं समझ पाए। तो राजस्थान मॉडल क्या होगा ये भी एक समस्या है। ये दिल्ली मॉडल क्या है ये फिर हमें समझना पड़ेगा। मगर सब लोग एडी चोड़ी का जोर तो लगा ही रहे हैं, मगर कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उनके काफी एमएलएज वो भारतीय जनता पार्टी में जाते रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। तो अभी जा भी रहे हैं। हाँ, अभी भी जा रहे हैं, और कल कौन नहीं जाएगा ये उनको भी मालूम नहीं है। और कांग्रेस से कुछ लोग आएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित भी रखी है कि यदि आ गए तो उनको टिकट दिया जाए, रिजर्व है, आप आइए। तो ऐसे वक्त में कांग्रेस ज्यादा अच्छा मतलब प्रदर्शन कर पाए ऐसा तो नहीं लग रहा है। आम आदमी पार्टी कितना जोर मारती है और लोगों का प्रतिसाद कितना मिलता है, सोशल मीडिया में तो आम आदमी की सरकार बन गई है। अच्छा, मगर ग्राउंड रियलिटी में क्या होता है ये हमें मालूम। अच्छा सर, यही मेरा अगला सवाल है कि गुजरात में वैसे तो जो कि एक सौराष्ट्र का एरिया है, वहाँ से अभी भी मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो एक शिकायत है, डेवलपमेंट नहीं है। शहर में है, मतलब दिखाने के लिए जो अटल ब्रिज है या गुजरात का जो मॉडल लोग पूरे देश में बात कर रहे हैं वो डेवलपमेंट का, फैक्ट्रियाँ वगैरह वगैरह, बट गाँव में नहीं है। और अभी आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, फ्री चीज़ों की बात हो रही है यहाँ भी जी। जो एक मीडियम वर्ग है वो बहुत परेशान है महंगाई से जी, चिकित्सा सुविधा से, एजुकेशन से, और आफ्टर कोरोना तो और उसकी कमर टूट गई है। ठीक है, आपको नहीं लगता है सर कि अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पे आ गए हैं दिल्ली से, उनकी सरकार एक राज्य में और बन गई है, अब वो 2 राज्यों में है, लेकिन गुजरात को वो कितना छू पा रहे हैं गाँव में? शहरी तो खैर चलो भाजपा कर रहा है, और ऐसा लोग कांग्रेस वहाँ पे अच्छी है। कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी से होगा, या भाजपा को कितना बड़ा नुकसान होगा? मुझे लग रहा है कि शुरू में ऐसा हो रहा था क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के जो स्ट्रांग होल्ड हैं, जहां उनके एमएलए जीते हैं,
उन्हीं इलाकों में, सौराष्ट्र में या तो नॉर्थ गुजरात में वो फोकस कर रहे थे। मगर बाद में चलकर शहरों की ओर भी वो बढ़े और शहरों में भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और देखिए पिछली बार यानी दिसंबर 2017 में सौराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को काफी घाटा हुआ था। तो इस बार वो भी सतर्क तो हैं, मगर गांवों में या इंटीरियर जो कहें उसमें, रूरल एरियाज में कांग्रेस अभी भी मजबूत तो है। कांग्रेस की एक वोट बैंक है, कोई ना नहीं कह सकता है, मगर शहरों में तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है। उसमें आम आदमी पार्टी अभी कितना हिस्सा लेगी, क्योंकि सूरत में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किए हैं वो काफी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि वो हल्के में लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और कम से कम 3 उम्मीदवार ऐसे हैं सूरत में जो कि जीत सकते हैं, यानी वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए शुरू में ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी आने से कांग्रेस को ही नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों जो माहौल बना है उससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो रहा है, ऐसा तो लग रहा है। सरकार तो नहीं बना पाएगी, मैं नहीं मानता हूं कि आम आदमी सरकार बना पाएगी। और मैं ये भी मानता हूं कि आम आदमी सरकार बनाने के संकल्प के साथ भी नहीं आ रही है। वो अपनी पैठ बनाना चाहती है, शायद एक मैसेज देना चाह रही है। जैसे कि पंजाब में उन्होंने क्या किया कि वो मुख्य विपक्ष बन गए। भाई वो अपना नेशनल कैरेक्टर डेवलप करना चाहते हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद में यदि गुजरात में उनको कुछ परसेंटेज वोट मिल जाते हैं और नेशनल स्टेटस मिल जाता है तो उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। शायद राष्ट्रीय पार्टियों में जो अभी तक भाजपा और कांग्रेस का नाम था, हाँ, उसमें शरीक हो सकता है। वो उसकी लाइन। और दूसरी बात यह है कि जैसे रेवड़ी की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषा तो प्रधानमंत्री जी की भाषा है, मगर वो खुद खैरात करते हैं, वो फुकट में अनाज देते हैं, वो राशन देते हैं। और फिर केजरीवाल यदि कुछ प्रॉमिस करते हैं तो कहते हैं कि ये रेवड़ी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लोगों के दिमाग में, जहन में तो आता ही। बिल्कुल बिल्कुल। मगर फिर भी नरेंद्र भाई अपने हैं, गुजरात के हैं, ये बात भी तो काफी असर करती है। इसलिए इस बार क्या हुआ है कि वो उम्मीदवारों को छोड़िए, कौन उम्मीदवार है, तो उनके जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी ये कहने लगे हैं कि भाई कमल ही उम्मीदवार है। ओके, यानी ये न केवल हिमाचल में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यहां पर गुजरात में भी, जैसे मैं कल कुछ सुन रहा था कुछ उम्मीदवारों को भाजपा के, वो बोले कमल ही उम्मीदवार है, तो उसको जिताइए। शायद कोई मजबूरी आ गई होगी। खैर सर, एक और नेता है जो हैदराबाद से यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ फर्क डालेंगे ओवैसी यहाँ? निश्चित ही मुस्लिम वोट बैंक में वो सहन डालेंगे। और मुस्लिम वोट बैंक वैसे कांग्रेस के साथ रहती थी, उसमें उनको नुकसान हो ही रहा है। पिछले कारपोरेशन के चुनाव में भी हमने देखा कि वो यहाँ पर न केवल अहमदाबाद में, इवन गोधरा में भी मतलब काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। निकाय चुनाव जो था, इसलिए निकाय चुनाव में जैसे बिहार में उन्होंने जिस प्रकार से वो सरकार बिल्कुल नहीं बनने तेजस्वी को झटका दिया। और खैर फिर मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में और यूपी में ज्यादा वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, मगर गुजरात में तो ये देखने को मिला है, तो उसका असर हो सकता है। अच्छा सर, मैं गुजरात में हूँ। गुजरात का नाम अक्सर बड़े बड़े व्यवसायियों में है कि यहाँ से बड़े बड़े व्यवसायी निकल रहे हैं। और बीते देश की आज़ादी के बाद से मतलब गुजरात एक रहा है अपने आप में, भाजपा यहाँ पे रही है अभी पिछले 25-27 सालों से। यहाँ पर सर जो अभी गोधरा जो एक कांड हुआ था, तो मैं कल कुछ मुस्लिम बस्तियों में था, वो लोग दरअसल कुछ ठान के बैठे हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हम गुजरात में एक नया विपक्ष आम आदमी पार्टी को अब देख सकते हैं? क्योंकि उनका जो मन है वो ये कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को हराएगा हम वहां वोट डालेंगे। इसमें क्या नहीं, मगर देखिए आम आदमी पार्टी की मुश्किल क्या है कि वो मुस्लिमों के मसलों पर वो खुलकर बोलते क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि वो जब बात करते हैं तो वो बात जैसे वो कॉम्पीट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के हिंदुत्व की बात पर। जैसे वो गणपति जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगाना चाहिए अपने करेंसी पर, नोट पर, वो उन्हीं की पिछले खेल रहे हैं। हाँ, तो दूसरा यहाँ बिल्किश बानो का जो मसला हुआ,
जिस प्रकार से सरकार ने भी उसके जो दोषित थे उनको रिहा कर दिया। हालांकि न्यायाधीश ने और सीबीआई ने भी उसका विरोध किया था, फिर भी तो इसके बारे में आम आदमी पार्टी जब चुप है तो हो सकता है कि मुस्लिम्स अब ज्यादा खुलकर बोलते नहीं हैं, मगर उनके जहन में तो कुछ न कुछ बात चल रही शायद है। कोई डर हो उनके मन में, डर कहो या कैलकुलेटेड साइलेंस कहो, बच रहे हैं, पर उनके मन में है होगा, कि बदला लेना निश्चित है। होगा। नहीं, बदला ले सकते हैं, नहीं, माइनॉरिटी हमेशा वो एक फील करता है। मान लीजिए जो जहां माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यकों की तो ये मानसिकता होती है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था आपसे कि कांग्रेस में जैसे कुछ बड़े बड़े नेता हैं, जैसे आप बता रहे हैं भाजपा की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सर जो एक राजनीति है गुजरात में, यही वो देश के अन्य राज्यों में भी लेके जा रहे हैं? जैसे कि आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ भी एक मायावती जैसी लीडर की पार्टी बसपा को, उनके नेताओं को खींच करके 2017 में वो यहाँ पे लाते हैं, और आज उनका नेता है बसपा का है, और वो यूपी में इस समय जो सरकार है भाजपा की, उसमें वो डिप्टी सीएम भी है। क्या वही रणनीति यहाँ भी कुछ ऐसा भाजपा अपना रही कि जो उनको जिस नेता से खतरा है उसको उठा ले रही, मतलब उसको भाषा में अगर मैं बात करूं कि शाम दाम दंड भेद, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, हो रहा है ना। हाँ। जैसे कांग्रेस के जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं उनको लुभाने के लिए, उनको बुनाने के लिए वो अपनी ओर खींचने की कोशिश हर तरह से कर रही है। जी। यदि वो नहीं आते हैं तो जैसे मैंने धांगध्रा का एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। धांगध्रा के एमएलए 4 महीने तक जेल में था और फिर वो बीजेपी ज्वाइन होता है और पारसमणि का स्पर्श हो जाता है और वो पवित्र होके विधानसभा में फिर से चुन के आता है। बिल्कुल। और इस बार उसका टिकट कट जाता है। हाँ। अच्छा, दूसरे कुछ लोग जैसे कुंवर जी बावलिया है या जयेश रादड़िया है, ये जो प्रभावी लीडर्स हैं कांग्रेस के रहे हैं, जवाहर चावड़ा है, ये कांग्रेस से आए हुए, पिछली बार ही आए और तुरंत उनको मिनिस्ट्री भी दे दी गई। तो वो उन लोगों को इस बार भी टिकट इसलिए भी दिया है कि वो वहां जीत सकते हैं। सो विनेबिलिटी का जो फैक्टर है कि कौन जीता पाए, क्योंकि मेरे ख्याल से 24 को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई गुजरात तो हाथ से नहीं जाना, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है। और दूसरी बात, 99 से यदि कम हुए तो नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय छवि धूमिल हो जाएगी अपनी पार्टी में भी, क्योंकि उनकी पार्टी में भी लोग ताक पर हैं कि वो यदि थोड़े वीक होते हैं तो वो चढ़ बैठेंगे। तो इसलिए उनके लिए तो ये अनिवार्य है। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी को आप जो इस चुनाव में, क्योंकि ये उनका होम ग्राउंड है और गुजरात से ही पूरा देश वो चलाने की एक कोशिश कर रहे हैं लगातार, हर राज्यों में उनकी जो भी सरकार बननी चाहिए वो चाहे जैसे बनाए, गुजरात वो अब बिहार में देखिए उनकी बनी, फिर छूटी, फिर अब मामला यूपी में आ गए, हिमाचल में भी खैर मामला चला, तो वगैरह वगैरह। मेरा ये आपसे एक ये सवाल है कि जैसे मैं आम गुजराती से जब मैं बात कर रहा हूँ तो आम गुजराती बिल्कुल राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं महंगाई से बहुत परेशान है। मतलब यहाँ मैं आम गुजराती की बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा गांव में तो मैं नहीं जा पाया हूँ, बट ये जो मैं आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या गुजरात में जो भाजपा का जो एक राजनीतिक अपना जमावड़ा है नेताओं का वगैरह वगैरह, वो इतने सालों से जो यहाँ पे राज कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट आप बहुत सालों से इसको देख रहे हैं, उनकी बेसिक क्या उनकी एक प्रायोरिटी रही है कि वो क्यों यहाँ बना पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस भी रही है, तो अब क्या इसकी, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इसमें देखिए गुजरात में लोग है ना बहुत सेंसिटिव इस माने में है पहले से, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ठीक, अल्टीमेट कार्ड जो है वो खेलना चाहते हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। मुस्लिम हालांकि यहाँ पर 9% है, और जो माइनॉरिटी में होता है उसका कभी कोई डर नहीं होता, मगर जैसे पहले इस्लाम खतरे में है का वो बोलबाला लगाते थे, उसी प्रकार ये हिंदू खतरे में है, ये बुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पूरा एजेंडा हिंदू के नाम पर है, मगर इस चुनाव की विशेषता ये है कि ये मसला ज्यादा क्लिक नहीं होता इस बार। हाँ, लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, एजुकेशन सिस्टम से परेशान है, हेल्थ सिस्टम से परेशान है, कोविड में क्या स्थिति हुई वो सब जानते हैं। बावजूद इसके विकल्प कौन है, यानी सामने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर कौन है? कांग्रेस कोई स्ट्रॉन्ग लीडर
राष्ट्रीय स्तर पर या तो यहाँ पर गुजरात में वो दिखता नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल हालांकि राहुल गांधी की एक इमेज जो पहले बनाई थी उसको उसमें परिवर्तन आ रहा है, मगर स्थानिक लीडरशिप यदि गुजरात में ठीक नहीं है, जिसकी पहुंच दिल्ली में भी नहीं है, उनकी अपनी पार्टी में दिल्ली में नहीं, तो फिर किस पर भरोसा, किस पर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल लेंगे सर, अब तो खैर चुनाव में बहुत दिन नहीं बचे हैं, 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, फिर 5 तारीख को, 8 को रिजल्ट। थोड़ा मैं मोटा मोटा बस जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं सीटों की बात करूँ तो क्या भाजपा 99 से 10-5 बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी और इसका जो है कांग्रेस, क्या लगता है आपको? बस मोटा मोटा। मुझे मोटा मोटा ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी टैली बढ़ा के 110 अच्छा ठीक है, 115 तक ले ठीक जा है, सकती है। ठीक है। इस यानी कोशिश में ये लगे हुए जी हैं। जी हालांकि पहली बार ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी के डोम खाली जा रहे हैं और ये वीडियो वायरल होते सब लोग देख रहे हैं। जी यानी लोगों को अभी भाषण में रुचि नहीं है, हाँ। ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। मगर उनका नेटवर्किंग जो है वो बहुत अच्छा है, उन सत्ता में है, उसका भी लाभ है। कांग्रेस, मैं मानता हूं कि कांग्रेस बुरे के बुरे वक्त में भी 60 से नीचे नहीं जाएगी। ओके ओके। आम आदमी पार्टी अपना खाता खोले तो भी उपलब्धि है उसकी, हाँ, खाली जमीन पर एंट्री एक एंट्री हुई और वो काफी कुछ परेशानी कर सकती है सत्ताधीशों को यहाँ पर, क्योंकि उसके जो नुमाइंदे जाएंगे विधानसभा में वो तो वोकल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज की ये हमारी बातचीत अभी जारी है, हम मिलेंगे भी एक और जर्नलिस्ट से, हम बात करेंगे गुजरात के चुनाव की, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुजरात की जो नब्ज़ है उसको समझने के लिए यहाँ के जो स्थानीय लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ के जो पत्रकार हैं उनसे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। शुक्रिया।